उस दिव्य को पाने की कोशिश करें, उस शाश्वत को पाने की कोशिश करें जो कभी मिटता नहीं। सीता जी ने अभी राम जी को नहीं देखा था। दूर से भगवान राम ने सीता मैया को देखा था, लखन जी से बताया था, लेकिन लताओं झुरमुटों के बीच से दोनों भाई प्रकट होते हैं। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई, बिकसे जन जग विमल विधु, जलद पटल लताओं झुरमुटों के बीच से दोनों भाई प्रकट हुए और उनके सौंदर्य को देखकर सीता मैया देखती ही रह गई, आंखें बंद कर ली। तो सखिया कहती हैं कि जानकी आंखें खोलो, सामने ये वही कुंवर है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, आंखें खोल के देखो। और सीता जी ने आंखें बंद कर ली, मानो सबको संकेत देना चाहती हो कि संसार देखना हो तो इन चर्म चक्षुओं से देखा जाता है, और अगर ईश्वर देखना हो तो इन चर्म चक्षुओं को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन आंखों से ईश्वर के दर्शन नहीं होते। इन आंखों को जब हम बंद करते हैं और भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसलिए सीता मैया ने आंखें बंद कर ली, भगवान के दर्शन किए। दोनों भाई पुष्प तोड़कर चले। सीता मैया ने उनके चेहरे को देखा था, उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें थी। मन ही मन विचार करती है कि पुष्प तोड़ने से जिसको पसीना आ जाए वो धनुष कैसे तोड़ेगा। इतने सुकोमल है, इतने नाजुक है कि फूल तोड़ते तोड़ते भी पसीना आ गया, ये धनुष कैसे टूटेगा। हे प्रभु आप ही जरा ख्याल रखना। और गिरजा पूजन के लिए जाती है। देवी मां के पूजन विधिवत जानकी जी करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सनातन माता, जय गजबदन सनातन माता, जगत जननी मिनी दुतिका, जगत जननी का मिनी दुतिका, नहीं तब आदि मर अवसार, नहीं तब आदि मध्य अवसार, अमित प्रभाव देख नहीं जाना, अमित प्रभाव देख नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारिणी, भव भय विभव पराभव कारिणी, जगत जननी मोहिनी, विश्व विमोहिनी स्वस विहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। प्राचीन काल से प्रशंसा की परंपरा है।
पूजा करने गई सीता मैया और भवानी को कहती, जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे पर्वत की कन्या, हे पार्वती, हे शैलजा, हे शैलपुत्री, गिरिराज की पुत्री और भगवान शिव की प्रियतमा, जय महेश मुखचंद चकोरी। और इतने से भी मन नहीं माना तो कहती हैं, जय गजवदन सड़ानन माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मां, हे जगत जननी, भव भय विभव पराभव कारिणी, उत्पत्ति पालन संहार सबकी कारक आप ही है मां। मैं आपकी स्तुति करने आई हूं। आपसे एक ही विनती है कि मेरी मनोकामना पूरी हो, राम जी से ही मेरा विवाह हो, ऐसा सीता मैया वहां भवानी से प्रार्थना करती है। मूर्ति मुस्कुराई, माला खिसक गई, फूल गिर गया, और मूर्ति मुस्कुराई और संदेश मिला कि तुम्हारे मन में है वो पूरा होगा। गोस्वामी जी ने लिखा, मन चाहि राचेउ मिलहि सोबत, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु दानत रावर। मन चाहि राचेउ मिलहि सोबत, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु दानत रावर। करुणा निधान सुजान शील, हरसियली तुलसी भवानी, पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली, मोहि भाति गौरी असीस सुनि, कहि कहि हरसियली तुलसी भवानी, पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर श्री भगवान तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, ऐसा आशीर्वाद मिल गया। ये सुनकर सीता जी आनंदित हुई। जानी गौरी अनुको सियहिया हर सुन जाई गई, मंजुल मंगल मो बाम अंग फरकन लगे। जाने गौरी अनुकूल, गौरी अनुकूल है, भवानी प्रसन्न है। सीता जी के हर्ष की सीमा नहीं रही और उनके बाएं अंग फरकने लगे। कहा जाता है कि यदि माताओं के बाएं अंग फरके तो शुभ माना जाता है, और पुरुषों के यदि दाहिना अंग फरके तो शुभ माना जाता है। लेकिन अभी कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि बाईं आंख फड़क रही है। हमने पूछा कितने देर से फड़क रही है? बोले 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए बाईं आंख फड़क रही है तो अशुभ नहीं है, आप बीमार हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, थोड़ी दवाई खा लेना। थोड़ी देर के लिए फरके तो कोई बात नहीं, शुभ और अशुभ फल परिणाम देगा, लेकिन फरकता ही रहे मतलब ये पैरालिसिस होने के लक्षण की ओर है। अभी आंख फड़कती है, अभी इधर फड़कने लगेगा, अभी मुंह फड़कने लगेगा, एक साइड पूरा कर देगा। थोड़ी थोड़ी अगर कुछ क्षण के लिए फरक जाए तो समझना शुभ है अथवा अशुभ है। सीता मैया के बाम अंग फरके, उनके लिए सब शुभ था। हृदय सराहत सीय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। हृदय में सीता जी की सराहना करते हुए पुष्प लेकर गुरुदेव के लिए पूजा के फूल लेके वहां पहुंचे। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही,
पुष्प पाकर मुनि ने पूजा की, पुनि आशीष दुन भाई ही दीनी। फिर दोनों भाइयों को आशीष दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारे मनोरथ सफल हो। राम जी और लखन जी सुन के सुखी हो गए, आनंदित हो गए। किसी ने कहा कि धनुष तो राम जी को तोड़ना है, विवाह तो राम जी का होना है, फिर दोनों को आशीर्वाद एक साथ क्यों दे दिया ऋषि विश्वामित्र ने? उन्हें बोलना चाहिए था कि सफल मनोरथ हो तुम्हारा, और आगे लिखना चाहिए राम जी सुनी भय सुखारा। लेकिन बोल दिया सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। अरे यहां तो बोलना चाहिए था राम लखन भरत शत्रुघ्न सुनी भय सुखारे, क्योंकि विवाह एक का नहीं चारों का होना है। तो अभी जो सामने थे दोनों को आशीर्वाद मिल गया। अभी ये चर्चा हो ही रही है, आशीर्वाद पाया भगवान ने। और तभी शतानंद मुनि और साथ में ब्राह्मण देवता ऋषि विश्वामित्र को बुलाने वहां पहुंचे। सतानंद पद वंदि प्रभु, बैठे गुरु पहिया। चले कहा मुनि कहे तब, पठवा जन्म बुझा। शतानंद मुनि आए, साथ में ब्राह्मण देवता आए। जैसे ही राम जी आए, देखा शतानंद जी आए हैं, चरण बंदन की, मुनि के पास जाके बैठ गए। खबर मिली कि राजा जनक ने निमंत्रण भेजा है, धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई है, आप भी चल के वहां की शोभा बढ़ाएं।